ओ नमः शिवाय। स्वागत है शिव भक्तों, आपके अपने परिवार शिव भक्ति में। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस नश्वर शरीर को केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार कहा गया है। आज के इस विशेष अंक में हम राजा दिलीप और ऋषि वशिष्ठ के संवाद के उस पावन अध्याय को खोलेंगे जहां भगवान दत्तात्रेय स्वयं माघ स्नान की महिमा का बखान कर रहे हैं। एक ऐसी महिमा जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी सूर्य की पहली किरण के साथ भस्म कर देती है। तो चलिए आज इस कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि क्यों माघ मास का एक स्नान आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य बदल सकता है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। वशिष्ठ जी, हे राजन, अब मैं तुम्हें वो पावन प्रसंग सुनाता हूं जो भगवान दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को सुनाया था। जब दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर विराजमान थे तब सहस्त्रार्जुन ने उनसे योगियों के श्रेष्ठ ज्ञान और माघ स्नान के फल के बारे में पूछा था। दत्तात्रेय जी, हे राजेंद्र, माघ स्नान का फल वही है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। इस कर्म भूमि भारतवर्ष में माघ स्नान करने वाले का जन्म कभी निष्फल नहीं होता। जैसे बिना सूर्य के आकाश और बिना चंद्रमा के नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, वैसे ही माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। भगवान विष्णु व्रत, दान और तप से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ के नियम पूर्वक स्नान से होते हैं। सूर्य के तेज के समान कोई दूसरा तेज नहीं है और माघ स्नान के बराबर दूसरा कोई यज्ञ नहीं। दत्तात्रेय जी, हे राजन, इस देह को देखो, ये हड्डियों का खंभा है, नसों से बंधा है और मांस चर्म से ढका है। यह रोगों का घर और मलमूत्र का स्थान है। जो शरीर अंत में भस्म या विष्ठा बन जाना है, यदि उससे माघ स्नान न किया जाए तो इसकी क्या उपयोगिता। बिना माघ स्नान के मनुष्य का शरीर जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर और मृतक के समान है। जिस प्रकार बिना दक्षिणा का श्राद्ध, बिना आचार का कुल और बिना अभ्यास की विद्या व्यर्थ है, उसी प्रकार इस लोक में माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। दत्तात्रेय जी, मकर राशि के सूर्य में जो सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं वे हर प्रकार के घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। चाहे पाप वाणी से हुए हों, मन से हुए हों या कर्म से, चाहे वे पुराने हों या अनजाने में किए गए हों। माघ स्नान उन्हें वैसे ही भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ियों को जला देती है। पाप रहित मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और पापी पाप मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। माघ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा तप और सबसे उत्तम प्रायश्चित है। भक्तों, शरीर तो पानी का बुलबुला है, लेकिन इस शरीर से किए गए पुण्य अमर हैं। दत्तात्रेय जी की ये वाणी हमें याद दिलाती है कि समय रेत की तरह फिसल रहा है, इसलिए आलस्य को त्यागें और भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाएं। अगर आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। ऐसी ही दिव्य कथाओं और महादेव की महिमा से जुड़े रहने के लिए शिव भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।